लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही मायावती पर लगा भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में उसके भाई और भाभी को एक बिल्डर ने 46% छूट देकर मुहैया कराया था 261 फ्लैट्स, जो बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। बता दें कि ऑडिट में खुलासा हुआ है, मायावती के सीएम रहते उनके भाई और भाभी को 46% छूट पर मिले थे 261 फ्लैट्स। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है। इससे पहले भी उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस चल चुका है। एक रिपोर्ट में मायावती के परिवार से संबंधित खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि उनके भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता को नोएडा के एक अपार्टमेंट में गलत तरीके से 261 फ्लैट आवंटित किए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें पूरे 46% की छूट दी गई थी। दरअसल जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी तो रियल एस्टेट फर्म लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा में एक अपार्टमेंट बनवाया। उसी में उनके भाई और भाभी को कम दाम पर बड़ी संख्या में फ्लैट्स दिए गए। फिलहाल अब यह कंपनी दिवालिया हो गई है। ऐसे में जब इसके दस्तावेजों का ऑडिट किया गया तो यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आई थी। उसके 3 साल बाद 2010 में इस कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना के साथ ही कंपनी ने मायावती के परिवार पर मेहरबानी करना शुरू कर दी, जहां 2 ही महीने के अंदर नोएडा के ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट में 2300 और 2350 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से करीब 2 लाख वर्ग फीट जगह बेचने का एक समझौता मायावती के भाभी और भाई से हुआ। वैसे तो इस जगह की कीमत काफी ज्यादा थी, लेकिन कंपनी ने तत्कालीन सीएम के परिवार पर मेहरबानी करना शुरू किया। इसके लिए उन दोनों से 46 करोड़ के आसपास रकम ली गई। अब कंपनी ने सीएम के परिवार पर मेहरबानी की तो सरकार को भी उसके लिए कुछ करना था। ऐसे में यूपी सरकार के अंतर्गत आने वाले नोएडा प्राधिकरण ने लॉजिक्स इंफ्राटेक को ब्लॉसम ग्रीन्स में 22 टावर बनाने की इजाजत दे दी। इसके लिए उसको बकायदा 24.74 एकड़ जमीन लीज पर दी गई। खुलासे के मुताबिक कंपनी ने नोएडा में कुल 2538 फ्लैट बनाए थे, जिसमें 2329 बेच दिए गए। मायावती के परिवार की ओर से 28 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया, जिसके तहत उनके भाई को 135 और भाभी को 126 कुल 261 फ्लैट दिए गए। इस कंपनी के बुरे दिन 2020 में शुरू हुए। पहले तो उनका काम रुका, फिर उसने निर्माण करने वाली कंपनी के भुगतान में असमर्थता जता दी, जिसके बाद मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पहुंचा और 2022 में कंपनी के दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद जब कंपनी का ऑडिट शुरू हुआ तो सारी पोल खुल गई। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।